कि पप्पू यादव अगर डर जाता, पप्पू यादव अगर डरपोक होता, कायर होता तो घर में बंद होता। पप्पू यादव कहाँ घर में बंद है कि हम नहीं डरते इन कायरों से और मौका मिला तो इन लोगों का सफाया करेंगे। आज भी अटल हैं, बयान पे अटल है। हाँ हैं अटल। देश में अगर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती है, देश में अगर गैंग और गैंगस्टर बढ़ रहे हैं तो उसके खात्मा के लिए केंद्र सरकार ना जिम्मेदार है। केंद्र सरकार जो काम नहीं कर रही है उस काम को किसी को तो करना है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब चूड़ी पहन के घर में बैठ चुके हैं तो एक सांसद कह रहा है कि हम अपने बिहार और देशवासियों की रक्षा के लिए हमें कुछ हो भी जाए, शहीद भी हो जाए तो हमें गम नहीं है, आप पावर दीजिए। कि क्या आपका हक नहीं बनता था बाबा सिद्दीकी का हत्या हुआ तो बोलने का? मुसलमान का वोट लेंगे सिर्फ? पप्पू यादव बार हो, पटना का बार हो, कोसी सीमांचल का बार हो, देश में कहीं भी बिहारियों की हत्या हो, बिहार के लोगों की हत्या हो, वहाँ लोग जाते हैं। इनकी औकात बस हंसने भर है। पप्पू यादव के लिए देश का 12 करोड़ लोग खड़ा है, देश का 7 करोड़ युवा खड़ा है ढाल बन के। और पप्पू यादव पे कुछ अगर हो गया तो इसके जिम्मेदार तो नीतीश कुमार और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। देश के अंदर कई ऐसे नेता हैं जिनका समाज के अंदर कोई योगदान नहीं होने के बाद भी उनको जेड-वाई जाने कितने तरह की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन एक नेता जो बाढ़ से लेकर के कोरोना या हर टाइम जनता के बीच घूमता है खुलेआम, उसको जान से मारने की धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा। लेकिन वो गुहार लगा रहे हैं कि हमको सुरक्षा दीजिए, फिर भी ना तो बिहार के मुख्यमंत्री सुन रहे हैं ना तो गृह मंत्री सुन रहे हैं। आखिर इन लोगों के मन में क्या चल रहा है? पप्पू यादव जी को जिस तरह से धमकी मिल रही है और उसके बाद भी ना सुरक्षा, ना कोई उनका सूद लेने वाला, वीडियो वायरल होने के बाद भी ना किसी एसपी ना डीआईजी किसी ने पप्पू जी से संपर्क नहीं किया, ना उनसे पूछा कि क्या मामला है। मनीष जी हमारे साथ है, पप्पू यादव के सिपाही हैं, करीबी नेता हैं। क्या कहिएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके नेता के साथ? देखिए एक बात समझिए, अगर पप्पू यादव डर जाते तो हर रोज बिहार में 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर घूमते नहीं। वो अपने अर्जुन भवन घर में बैठ जाते हैं, मधेपुरा के घर में कैद हो जाते हैं। पप्पू यादव तो किसी के डर से कैद है नहीं। पप्पू यादव कैद नहीं ना भाई, हाल ही मुंबई गया, अभी झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज ही तो झारखंड के सीएम डाले हैं। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि पप्पू यादव अगर डर जाता, पप्पू यादव अगर डरपोक होता, कायर होता तो घर में बंद होता। पप्पू यादव कहाँ घर में बंद है? पप्पू यादव तो लगातार उसी शेर की तरह उसी दहाड़ मार रहा है। हर क्षेत्र में जो भी भाजपा के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ रहा है। ये कौन लोग कह रहा है कि पप्पू यादव डर गया? कुछ राजद के नेता हैं, कुछ जेडीयू के नेता हैं, बोल रहे थे कि 24 घंटा में नेटवर्क खत्म कर देंगे और फिर डर गए। नहीं, इन लोगों से आप सवाल पूछिए कि क्या आपका हक नहीं बनता था बाबा सिद्दीकी का हत्या हुआ तो बोलने का? मुसलमान का वोट लेंगे सिर्फ? हम मुसलमान नेताओं से ही पूछना चाहते हैं, आपका हक नहीं बनता था? और जो जादव नेता हैं जो मुसलमान के वोट पे आंख गड़ाए बैठे हैं, कि आपका हक नहीं था, बिहार का बेटा था, उसके हत्या पे बोलने का? तो आप लोग तो डर गए थे, आप लोग डर चुके थे। डर से आप लोगों के मुंह में आवाज़ नहीं निकली। लेकिन बिहार के 13 करोड़ की आबादी में एक सांसद निकला और कहा कि हम नहीं डरते इन कायरों से और मौका मिला तो इन लोगों का सफाया करेंगे। आज भी अटल हैं, बयान पे अटल है। हाँ हैं अटल। देश में अगर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती है, देश में अगर गैंग और गैंगस्टर बढ़ रहे हैं तो उसके खात्मा के लिए केंद्र सरकार ना जिम्मेदार है। केंद्र सरकार जो काम नहीं कर रही है उस काम को किसी को तो करना है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब चूड़ी पहन के घर में बैठ चुके हैं तो एक सांसद कह रहा है कि हम अपने बिहार और देशवासियों की रक्षा के लिए हमें कुछ हो भी जाए, शहीद भी हो जाए तो हमें गम नहीं है, आप पावर दीजिए, हम खात्मा करने को तैयार हैं। तो आप बोले कि चूड़ी पहन के जिन नेताओं को आप बोले कि बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है कि उनका संरक्षण मिल रहा है क्या लॉरेंस बिश्नोई को? देखिए एक बात समझिए कि पहले ईडी और सीबीआई लगाया जाता था जब आप उनके साथ नहीं आते थे तो, लेकिन अब जब उनके साथ नहीं आइएगा और जो ईडी सीबीआई से नहीं डरेगा उनको लॉरेंस बिश्नोई को सामने खड़ा कर दिया जाएगा डराने के लिए। और नहीं डरिएगा तो पहले जेल जाते थे, अब सीधे ऊपर जाइएगा। ये इस्तेमाल कर रही है सरकार केंद्र की, लॉरेंस बिश्नोई का। कल जब पूछा गया, भाजपा के कई नेता थे, साम नेता हंस रहे थे, बोले थे कि पप्पू यादव तो डर गए एक ही धमकी पर, बोल रहे थे कि क्या क्या कर देंगे। देखिए शिवेश मिश्रा ऐसे लोग जो इनके घर के बगल में जीवेश मिश्रा नहीं, इनके घर के बगल में जब कोई मर जाता है उसकी सूद लेने ये लोग नहीं जाते हैं। आज तक 5000 रुपया ही बांटे होंगे समाज के हित में? पूछिए तो, मुंह पे आपके कैमरे के सामने पूछ रहे हैं। जो भी नेता बोल रहे हैं, किसी के सुख दुख में आज तक हॉस्पिटल में जाके 5000 रुपया दिए होंगे? पप्पू यादव बार हो, पटना का बार हो, कोसी सीमांचल का बार हो, देश में कहीं भी बिहारियों की हत्या हो, बिहार के लोगों की हत्या हो, वहाँ लोग जाते हैं। इनकी औकात बस हंसने भर है। इन नेताओं की औकात बस दूसरे पे हंसने भर है। इनकी औकात नहीं है कि आप अपने घर के पड़ोसियों को भी मदद कर सकें। ऐसे लोगों पे हम टीका टिप्पणी करना भी नहीं चाहते हैं।
तो आखिर क्या कारण है कि लेटर लिखा गया है बिहार के मुख्यमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी, फिर भी कोई जवाब नहीं, कोई सुरक्षा नहीं? देखिए 7 बार के इंडिपेंडेंट सांसद हैं पप्पू यादव, 7 बार के। देश में कोई 2 बार 3 बार हुआ होगा, पप्पू यादव 7 बार। और जब फिल्म में एक नेता को Z+ सुरक्षा मिल सकता है, कंगना रनावत को हत्यापनी करती है जिसको Z+ सुरक्षा है, तो देश में और बिहार में घूम घूम और कर कला में अंतर है, जो नहीं, करती है नहीं, कला नहीं। है उनका, कला है क्या है आप भी जान रहे अभिनेत्री है हैं, वो। आप भी जान रहे हैं। तो जब देश में और बिहार में घूम घूम कर पीड़ितों की मदद करने वाला एक नेता जब अपने सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, जब उसकी नहीं सुनी जा रही है, और एक आप लोग कलाकार की भले संज्ञा दीजिए, जब ऐसे लोगों को Z+ से सुरक्षा मिलती है, तो देश का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि काम करने वाले और कुछ और करने वाले लोगों में यही अंतर हो जाता है। पप्पू जी ने कहा कि जो हमारे सुरक्षा को नहीं दे रहे हैं, श्रद्धांजलि देने आएंगे। आखिर ये बयान देने का क्या मतलब है? एक बात समझिए, पप्पू यादव की तरफ से हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि पप्पू यादव के लिए देश का 12 करोड़ लोग खड़ा है, देश का 7 करोड़ युवा खड़ा है ढाल बन के, और पप्पू यादव पे कुछ अगर हो गया तो इसके जिम्मेदार तो नीतीश कुमार और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री होंगे ही। उन्होंने दरख्वास्त किया, सुरक्षा के लिए चिट्ठी लिखी, और उसके बावजूद अगर पप्पू यादव 7 बार के इंडिपेंडेंट MP को अगर आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो शायद इसका जिम्मेदार तो वो लोग होंगे। और ऐसा तो नहीं होगा कि पप्पू यादव को श्रद्धांजलि देने आप आने पर, उसके लिए हम लोग भी सीना तान के खड़े हैं। ये तो पप्पू यादव को सुरक्षा क्यों नहीं दिया जा रहा है, यही सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो जनता के बीच में लगातार घूम रहा है, उस नेता को सुरक्षा नहीं दिया जा रहा। और जो नेता सुरक्षा लेकर के अपने घरों में कैद रहते हैं, 5 साल में एक बार वोट मांगने निकलते हैं या तो फिर किसी इवेंट में सिर्फ जाते हैं, उनको ZY तरह तरह की कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तो आखिर ये मंशा क्या है? जिस तरीके से आज पप्पू यादव ने कहा कि हमारी सुरक्षा मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं, हमारे श्रद्धांजलि में आइएगा, ये बयान जो है काफ़ी उनके चाहने वाले लोगों को भावुक कर रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में लिखिएगा। धन्यवाद।